से लड़ाई बहुत तगड़ी है और हार जीत होगी 15-20 तक। भाजपा की तरफ उधर उनका रुख नहीं है, उनका रुख इंडिया गठबंधन की तरफ है। जो हमने देखा घूम करके वो युवाओं में यही है कि और दलित वर्ग में भी संविधान बचाने को लेकर के। गाजीपुर में आज मतदान हो गया और हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर के वो पत्रकार हैं जिन्होंने फील्ड में कवरेज किया है और बहुत नज़दीक से इस चुनाव को देखा है। हम पत्रकारों से बात करेंगे कि पत्रकारों का ये जो एग्ज़िट पोल है वो क्या कहता है। आइए हम शुरू करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मनीष मिश्रा। मनीष जी, आपने बहुत नज़दीक से गाजीपुर के मतदान और चुनाव को देखा है। क्या निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि कौन बाजी मार रहा है? हम लोगों ने मतदान के दौरान जो लोग वोट कास्ट करके बाहर निकले उनसे बहुत बार जानने की कोशिश की, लेकिन शायद 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ये बात बता रहा है कि उसने वोट किया किसको है। 9 लोग ये बताने को भी तैयार नहीं हैं कि वोट किसको उन्होंने कास्ट किया है। मुद्दों को बताया कि क्या मुद्दे प्रभावी रहे? देखिए, दोनों तरह के वोटर्स मिले। जो कोई भाजपा के सपोर्टर है, उनका कहना था कि मोदी जी की नीतियाँ अच्छी हैं, राष्ट्र भक्ति के मामले पर या नेशनल इश्यूज़ को लेकर उन लोगों ने वोट करने की बात ज़रूर कही। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने वोट दिया किसको है, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दे बताए। जातिगत आंकड़े कितने हावी रहे? देखिए, जातिगत इक्वेशंस इस इलेक्शन में केवल गाजीपुर में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में नज़र आ रहा है। ये बातें पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि कोई किसी भी तरह का कोई राष्ट्रीय मुद्दा लोगों के सामने इस समय आ नहीं पाया है। ऐसे में जैसा कि परंपरागत रूप से ये पूर्वांचल को माना जाता है कि यहाँ पे कास्ट इक्वेशंस काफ़ी प्रभावी रहते हैं, इस बार भी ऐसा नज़र आया है। और कास्ट इक्वेशंस की बात करें तो सपा का गढ़ माना जाता है, गाजीपुर ये हो या आजमगढ़ हो या आसपास के इलाके हों। मिला के क्या लगता है, कांटे की टक्कर? जी हाँ, मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होगी और जो जीत हार का मार्जिन होगा वो कम होगा। देखिए, हमारे साथ क्या नाम है सर? दुर्विजय सिंह वीर अर्जुन। दुर्गविजय जी, क्या लगता है कौन बाजी मार रहा है गाजीपुर में और क्यों? चुनाव दिलचस्प हो चुका है। जहां तक बसपा का सवाल है वो लग रहा है लड़ाई से बाहर हो गई है। अब इन्हीं 2 पार्टियों में कोई जीतेगा। और ख़ास करके गाजीपुर क्या पूर्वांचल में जाति मुद्दा हमेशा हावी रहा है। और कुछ लोगों ने बताया कि विकास के मत पे वोट दिया जाएगा, कुछ लोगों ने बताया कि संविधान खतरे में है। आपकी पारखी नज़र से अगर देखा जाए तो कौन आगे है? विनय जी, कुछ कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसी ने कोई हम 25 लोगों से बात की, 2-4 लोग बता पाए कि फला पार्टी को वोट दिए हैं। इससे लड़ाई बहुत तगड़ी है और हार जीत होगी 15-20 तक। देखिए, बहुत ही कांटे की टक्कर दुर्गविजय जी भी बता रहे हैं। क्या नाम है? अमितेश नाम है मेरा। अमितेश जी, क्या देख रहे हैं गाजीपुर की जो लड़ाई है, जो चुनावी लड़ाई है, अफजाल अंसारी, डॉक्टर उमेश और पारसनाथ के साथ 10 प्रत्याशी, किसको मान रहे हैं? तो इस बार का वोटर जो है बहुत वोकल है और मैं ख़ास तौर पर ये अंडरलाइन करना चाहूँगा कि प्रो बीजेपी वोटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। जो भी वोकल है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो वोटर है, जो इंडिया गठबंधन का सपोर्टर है, वो वोकल है। पहली बात ये। दूसरी ये कि किसकी अगर बात करें शुरुआती दौर की, तो ये एक नैरेटिव चला और ये चुनाव एक और मामलों में बहुत खास है विनय जी कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव वाला ये चुनाव है। अगर आप देखेंगे बहुत माइन्यूटली तो जातीय समीकरण तो गाजीपुर में है ही। शुरू में एक नैरेटिव चला गया कि साहब जिसको बीजेपी ने बनाया है कैंडिडेट, वो तो इस तरह के कैंडिडेट है कि विपक्ष को वॉक ओवर देने वाली नैरेटिव आई। उसका काउंटर नैरेटिव आया कि साहब आपने जिसको जनादेश दिया है वो तो 5 साल अपनी फाइल टटोलते रह गए, कोर्ट जाते रह गए। तो ये चुनाव इस मामले में भी बड़ा रोचक होगा जब 4 जून को हम और आप रहेंगे मंडी समिति में और जब ईवीएम एक के बाद एक खुलती जाएगी और आंकड़े सामने आते जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि हम मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि वाकई तस्वीर कोई उभर करके स्पष्ट सामने नहीं आ रही है। और उसकी वजह मैं अगर गिना दूं तो वो ये है कि प्रो बीजेपी वोटर बिल्कुल साइलेंट है, वो बिल्कुल हॉस्टाइल नहीं होना चाहता है। एंटी बीजेपी जो या एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो देसी में गाजीपुरिया अंदाज में पूछा जाए तो 20 के पड़ी। 20 देखिए, अब 20 ये 4 तारीख को होगा। मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मैं फिर विनय जी थोड़ा रिपीटेटिव साउंड कर सकता हूं। लेकिन इस बार का चुनाव मैं 2004 से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, लेकिन मेरे खुद के लिए कि ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वोटर इतना साइलेंट है। बड़ा ही फंसी चुनाव है, लोगों का कहना है कि बड़ा ही फंसी चुनाव है। हमारे साथ देखिए आपका सूर्यवीर सिंह। देखिए, सुरवीर सिंह जी गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये बहुत ही, सुरवीर भैया आप तो बहुत ही नज़दीक से चुनाव को देख रहे हैं, क्या लगता है कौन 20 पड़ रहा है? देखिए, इस समय कहना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वोटर्स जो है खुल तो नहीं रहा है, वोट डाल के आ रहा है पर मुस्कुराते हुए चला जा रहा है। मुद्दे क्या प्रभावी है?
मुद्दे यही विकास का गाना गा रहे हैं लोग, और इधर संविधान बचाओ, और उसके बाद बेरोजगारी है, वीर का नाम है सेना अग्निवीर को लेकर के अग्निवीर मुद्दा भी प्रभावी है। जी। तो युवाओं में इस तरह का जोश है कि वो नेगेटिव, मतलब ये कह लीजिए कि जिस तरह से कि भाजपा की तरफ उधर उनका रुख नहीं है, उनका रुख इंडिया गठबंधन की तरफ है। जो हमने देखा घूम करके, वो युवाओं में यही है कि, और दलित वर्ग में भी संविधान बचाने को लेकर के वो, तो आपके हिसाब से 20 कौन पड़ रहा है? हमारे हिसाब से गठबंधन 20 पड़ रहा है। मतलब अफजाल अंसारी। देखिए, सुरवीर भैया ने बताया कि अफजाल अंसारी का पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है। मुद्दे उन्होंने बताया कि क्या प्रभारी हैं। हमारे साथ एक सज्जन और है, क्या नाम है सर? आलोक त्रिपाठी सर। आलोक जी, देखिए हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही नज़दीक से ये भी मीडिया कवर करते हैं और चुनाव को कवर किए। आलोक जी, आपने फील्ड में देखा, मतदाताओं से मिले, क्या लगा आपको? कुल मिला के बता दें कि जो फाइट देखी जा रही है गाजीपुर में, वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। और बसपा जो है बिल्कुल साइड लाइन है, बहुत इस तरह का कोई उनकी चार्मिंग नहीं दिख रही है, उनके प्रत्याशी। निर्दल कुछ कमाल कर पाएंगे? निर्दल बहुत कुछ नहीं कमाल कर पाएंगे, लेकिन मामला जो तीनों में है। लेकिन अगर कहा जाए यहाँ पे, तो गाजीपुर में बसपा के जो साइलेंट वोटर हैं, जो कहा जाए एक तरह से कि उनके जो ठोस जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी के बीएसपी के कैडर वोट हैं, वो तो वोट करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे दलित समाज के लोग हैं जो ये तय नहीं हो पा रहा कि कहाँ जा रहे हैं। मुस्लिम किधर जाते दिख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम और यादव की बात की जाए तो 100% इस बार कहा जाए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अच्छा। लेकिन जो दलित वोटर हैं, दलित वोटर में ये कहा जा रहा है कि इस बार गाजीपुर के चुनाव में दलित वोटर निर्णायक की भूमिका में हैं। उनके एक बड़े वोट हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो वो प्रत्याशी जीत सकते हैं, अगर एनडीए गठबंधन की तरफ जाते हैं तो वो जीत सकते हैं। फिलहाल अगर इस तरह का देखा जाए तो नेक टू नेक फाइट। आपको वो जाते हुए किधर दिख रहे हैं? देखिए, कहा जाए कि जो युवा हैं वो जो फौज के लिए, चूँकि इसलिए कहा जाता है कि गाजीपुर दलित वोटर किधर जाते हैं? दलित वोटर की ही मैं बात कर रहा हूँ। जो युवा दलित वोटर हैं वो निश्चित रूप से जो फौज की तैयारी करते हैं, चूँकि सैनिक बहुल इलाका बोला जाता है और तमाम तरह के इस तरह के आप देख रहे होंगे युवाओं में। तो जो दलित वोटर हैं, जो युवा हैं और अग्निवीर जैसी योजनाओं से नाराज़ हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी हाल फिलहाल में बयान भी दिया था कि जो बीजेपी सरकार के जो ये अग्निवीर योजना है, ये आधी अधूरी नौकरी है। अग्निवीर का असर दिखा जी, आधी अधूरी नौकरी है। और उनका ये दावा है कि मेरी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम इस नौकरी को पक्की नौकरी करेंगे। इसका असर है तो निश्चित रूप से युवाओं में तो देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्साह। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी, सपा या बसपा, कौन भारी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम तो यही कहेंगे कि जो हम पूरा सर्वे जो किए हैं, जो देखा जा रहा है, उसमें यही समझ में आ रहा है कि चूँकि दलित वोटर साइलेंट हैं और जिधर नहीं दलित वोटर जिधर जाएंगे वो भारी मनाएगा। देखिए, इनका इशारा है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं उमेश सिंह, अगर वो बहुजन समाज पार्टी का वोट ले पाए तो मामला कुछ और भी हो सकता है। हमारे साथ एक रिपोर्टर और है। सर, आपका परिचय? आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष जी, क्या लगता है कौन भारी है गाजीपुर में? देखिए, वोटिंग का जो ट्रेंड दिखा है गाजीपुर में, जिसको कहा जाता है कि झाड़ के वोट दिया है, तो मुस्लिम मतदाता जम के वोटिंग किए हैं और दलित मतदाता भी वोटिंग किए। लेकिन एक और मतदाता हैं गाजीपुर में जिन्होंने जमकर वोटिंग किया है, और वो राजभर मतदाता हैं। अब यादव मतदाता तो है, यादव मतदाता तो वोट करते ही हैं, लेकिन ये राजभर मतदाता भी वोटिंग उन्होंने जम के किया, क्योंकि पीले गमछे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। यादव के अलावा राजभर, बिंद, इनकी जो है कुशवाहा। अब चूँकि राजभर जो है वो इसमें बीजेपी के साथ में है। आपको क्या लगता है, मुद्दे प्रभावी हैं या जाति विशेष का ये चुनाव रहा? देखिए, गाजीपुर में जाति प्रभावी है, और मुद्दा तो सिर्फ एक इस चुनाव में हमने देखा है, जितनी भी रिपोर्टिंग हमने की है, सिर्फ मुद्दा एक रहा है, मुख्तार अंसारी। क्योंकि सीएम योगी से लेके जो सीएम योगी, अफजाल अंसारी, ये सीएम योगी जो हैं, जहाँ हमलावर रहे हैं मुख्तार पे, वहीं अफजाल अंसारी जो है उनको शहीद बताते रहे हैं। लोकल कैंडिडेट पारसनाथ राय जो हैं, वो भी मुख्तार अंसारी पर हमले करते रहे, अंसारी परिवार को निशाने पे लेते रहे हैं। सीएम योगी सीधा निशाने पे अंसारी परिवार को ले रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी एक फैक्टर इस चुनाव में, सबसे बड़ा फैक्टर तो इशारा आपका समझे तो मुख्तार अंसारी फैक्टर जिस पर सभी ने हिट किया, वो इसमें प्रभावी है। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी फैक्टर वो जो है वोट में तब्दील हुआ है या वोट के अगेंस्ट तब्दील हुआ है? ये तो चूँकि वोटर बहुत स्मार्ट है, ये बताते नहीं हैं, लेकिन
मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही मुस्लिम मतदाताओं के चेहरे पे एक अलग सा भाव आ जाता है। ये हमने पूरी रिपोर्टिंग और जो उनके साथ यादव को देखा जा रहा है, यादव गाजीपुर में स्थिति ये है कि यादव अगर मतदान करने जाएगा तो इंडिया गठबंधन को ही मतदान करेगा, जिसको नहीं करना हुआ वो जाएगा नहीं, क्योंकि यादव दलित किधर जा रहे हैं आशुतोष जी? देखिए दलित यही सबसे बड़ा फैक्टर है। दलितों ने वोटिंग की है लेकिन वो किधर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर उमेश सिंह जो बसपा के प्रत्याशी हैं लोकल राजनीति में वो कभी भी सक्रिय नहीं रहे हैं, और उनकी जो है जो कोर वोट हैं बसपा के वो तो उनको मिलेंगे, लेकिन और बाकी वोट वो खींच पाते कि नहीं खींच पाते। अगर वो उस वोट को अफजाल अंसारी ने खींच लिया क्योंकि वो बसपा में रहे हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन राजभर वोट इनको मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, हमने पत्रकारों से बात की। गाजीपुर के वो पत्रकार हैं जो फील्ड में रहते हैं और उन्होंने पूरा इलेक्शन कवरेज इस धूप में किया, और आज शाम को हम लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग थक हार के बैठे हुए हैं और ये आकलन लगा रहे हैं कि मतदाता कितना स्मार्ट है। वो खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन गाजीपुर में जो चुनाव है 19,74,000 कुछ मतदाता इस बार मतदान में शामिल हुए, और यहाँ जिला प्रशासन की एक मुहिम थी कि 100% मतदान हो, लेकिन पिछली बार 59% के आसपास मतदान हुआ था। इतनी गर्मी के बावजूद, जहाँ पारा 44-45 डिग्री है गाजीपुर में, मतदान की प्रतिशत अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मतदान लगता है कि 50-55% से ऊपर ही जाएगा। ऐसे में गाजीपुर का चुनाव सपा, बसपा और भाजपा के बीच फंसा हुआ है। मुख्तार फैक्टर यहाँ पे प्रभावी है, क्योंकि बिना मुख्तार के पहला चुनाव था, और पत्रकारों के एग्जिट पोल में जो एक बात समझ में आई कि किसी की भी राह एक तरफा आसान नहीं है। हालांकि लोग, अगर वोटर जाति के हिसाब से गया तो फिर इंडिया अलायंस है, और वोटर अगर बट गया, त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई, तो बाजी कोई भी पलट सकता है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।